शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बिहार से है। मंत्री दीपक प्रकाश पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल, एमएलए एमएलसी बने बिना 6 महीने से मंत्री कैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांग लिया है। सीजीआई ने कहा कि ये पूरी तरह से कानून का प्रश्न है। दीपक प्रकाश के खिलाफ में अर्जी पर सुनवाई यहां हो रही थी और अब इसका जवाब बिहार की सरकार को देना होगा। क्या आखिरकार बिना एमएलए और बिना एमएलसी बने 6 महीने से मंत्री कैसे बने हैं? ये नियमों के आधार पर नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है और अब बिहार सरकार को अपना जवाब यहां लिखित में देना होगा, अपनी सफाई पेश करनी होगी। सीजीआई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ये पूरी तरीके से कानून का सवाल है। दीपक प्रकाश के खिलाफ में अर्जी दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई हो रही थी और इसी सुनवाई पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है और सवाल ये पूछा है कि बिना एमएलसी बने हुए, बिना एमएलए बने हुए दीपक प्रकाश आखिरकार इतने लंबे समय से, यानी कि 6 महीने से वो मंत्री के पद पर कैसे आसीन हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बड़े सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर, और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की जो नियुक्ति हुई है मंत्री पद पर, उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। पिछली सुनवाई की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार और दीपक प्रकाश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आज इस मामले को याचिकाकर्ता के वकील ने सीजीआई की बेंच के सामने उठाया और कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो 27 अगस्त को होनी है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी होने के बाद भी दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री पद पर बने हुए हैं, जिस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में बिहार सरकार को जवाब देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बिहार सरकार से पूछा कि बिना चुने गए कोई मंत्री 6 महीने से ज्यादा समय तक पद पर कैसे बना रह सकता है, अगर वो विधानसभा या फिर एमएलसी जब वो नहीं है तो आखिरकार 6 महीने से अधिक पद पर कैसे बना रह सकता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त को सुनवाई करेगा, क्योंकि पहले से ही मामला 27 अगस्त तक सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ता का सुप्रीम कोर्ट से कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी अभी भी मंत्री पद पर दीपक प्रकाश बने हुए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिहार सरकार को इस पूरे मामले में जवाब देना होगा और सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा, जहां सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि इनके मंत्री पद को सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर चैलेंज किया गया है। बिल्कुल सुमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस समय सर्वेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। सर्वेश, दीपक प्रकाश की कुर्सी पर, यानी कि इनके मंत्री पद पर ही अब सीधे सीधे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नियमों की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। साफ तौर पर इसी के खिलाफ में ये अर्जी लगाई गई थी। और क्या कुछ जानकारी अभी इस मामले को लेकर बिहार में क्या चल रहा है? देखिए, बिहार में इस मामले पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूछा गया था, सवाल किया गया था कि आखिर दीपक प्रकाश कब तक बगैर किसी सदन के सदस्य बने हुए मंत्री रह सकते हैं। तो सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया था कि 5 महीने 29 दिन मंत्री रह सकते हैं दीपक प्रकाश। और दीपक प्रकाश की अगर बात की जाए तो दीपक प्रकाश का ये दूसरा कार्यकाल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि पहले भी जब दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था, जब एनडीए की सरकार बनी थी, उस वक्त भी दीपक प्रकाश को जब मंत्री बनाया गया था, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त वो अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए थे, क्योंकि बीच में ही फिर जो है सरकार को भंग किया गया। और सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो फिर सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश को शामिल कराया और मंत्री बनाया। तो अब ये सरकार का ये कहना है कि अभी 5 महीने 29 दिन। बिल्कुल, ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।